अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है सेट्स। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 19। सेट्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होंगे सेट्स। पहले हमने सेट्स में पढ़ा था यूनियन, इंटरसेक्शन। अब हम इसी को आगे लेके चलेंगे। अब हमारे पास एक नई चीज़ आई है जो कि है कॉम्प्लीमेंट। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम सवाल देख लें। सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 बुक का, जो कि कॉपी का क्वेश्चन नंबर 1 कहलाएगा। ठीक है, सवाल है इफ u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। u जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल सेट इसलिए कहते हैं हम लोग कि इसके अंदर हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ रही होती है। इसके साथ जितने भी सेट्स होते हैं उन सब की वैल्यू इस यूनिवर्सल सेट में आ रही होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। ठीक है, इसको यू से डिनोट करते हैं, तो u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमारे पास a का सेट मौजूद है, a बराबर है 1 2 5 और 7 के। इसी तरीके से b का सेट है 1 3 6 और 7। हमने करना है a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल में से जिस पे कॉम्प्लीमेंट है इसको माइनस करना। क्या कहा मैंने? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जिस पे कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना। लेट सपोज ए पे कॉम्प्लीमेंट है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ए पे मेरे पास कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल में से यू में से माइनस कर दो ए को। समझ में आई? अब जैसे कि मेरे पास b पे कॉम्प्लीमेंट होगा, तो b कैसे सॉल्व करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो किसको? b को। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस क्या होता है? माइनस पहले सेट में से दूसरी चीज जिसको माइनस करते हैं उसकी वैल्यू को बाहर निकाल देना। चेक करते हैं हम लोग कैसे होगा। पहला सवाल सिंपल है बहुत, a कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? हमने लिखा a कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट का मतलब लिखेंगे पहले। a कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसके? यूनिवर्सल में से माइनस करना है a को। ठीक है, यूनिवर्सल में से माइनस करना है a को। अब सिंपल a कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम लोग नीचे, इक्वल्स टू यूनिवर्सल की जगह यूनिवर्सल सेट हमारे पास किसके बराबर है वो लिख देंगे। हमारे पास बराबर है 1 से लेकर 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बीच में आ गया माइनस। अब a लिखेंगे। a का सेट क्या है मेरे पास? 1 2 5 7, तो 1 2 5 एंड 7। अब मुझे ये देखना है कि माइनस कैसे करते हैं। जो चीज कॉमन होती है वो कट जाती है। कैसे? अब 1 कॉमन है तो 1 1 कैंसिल हो गया, देन 2 भी कॉमन है, 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 3 नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, 5 कॉमन है तो 5 कैंसिल आउट, 7 कॉमन है, 7 कैंसिल आउट। क्लियर हो गया? अब जो इस सेट पे बचा, जो भी बचा वो मेरा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। यानी ए कॉम्प्लीमेंट आंसर आया मेरे पास क्या? 3 4 और 6। ये मेरा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, क्या किया मैंने? ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होता है, जो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसके होता है? u माइनस ए। यू की जगह मैंने u की वैल्यू लिखी, माइनस ए की जगह मैंने a की वैल्यू लिखी। u में से a को मैंने माइनस किया, जो चीजें कॉमन थी वो मैंने काट दी और जो बचा वो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, इसका वो है b कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास b कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा, क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे b कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं b कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा। सेम टू सेम ऐसी b कॉम्प्लीमेंट है तो b कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे u में से b माइनस हो जाएगा। जब u में से b माइनस हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट माइनस यहाँ पे b का सेट, जो चीज कॉमन होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी और फिर जो बचेगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम इसी पैटर्न से होगा, ये आप लोग करेंगे। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे b कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट।
अब ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, जब भी ब्रैकेट लगा हुआ हो ना, हमेशा याद रखिएगा ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होता है, ब्रैकेट हमेशा सबसे पहले सॉल्व होता है। इट मीन्स कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा यू में से उस आंसर को बाहर निकाल देंगे। समझ में आई बात? कैसे, इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, इसका जो मतलब होता है वो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समझे बात? कॉम्प्लीमेंट का, इसका कॉम्प्लीमेंट के बराबर क्या मतलब होगा कि u में से इसका आंसर बाहर निकाल देना। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए होगा, ऑब्वियसली सी बात है, पहले हमें क्या चाहिए होगा, a इंटरसेक्शन b। तो अब हम निकालेंगे a इंटरसेक्शन b, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए क्या करूंगा मैंने लिखा a इंटरसेक्शन b, a की जगह a की वैल्यू लिख देंगे 1 2 5 7, इंटरसेक्शन b की जगह b की वैल्यू क्या है 1 3 6 7। ठीक है, a की जगह a की वैल्यू 1 2 5 7 1 2 5 7, b की जगह b की वैल्यू 1 3 6 7 1 3 6 7। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का इंटरसेक्शन। इट मींस दोनों में से जो कॉमन है वो लिखेंगे। तो देख के बताइए आप लोग क्या कॉमन है, a इंटरसेक्शन b, 1 इसमें भी है और इसमें भी है, 1 आ गया, 2 नहीं है, इधर भी नहीं है 2, 5 यहाँ पे भी 5 नहीं है, 7 यहाँ पे 7 है। तो क्या आंसर आया 1 और 7। किसका आंसर आया, a इंटरसेक्शन b का आंसर आया 1 और 7। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाला मेथड यूज करना है। अब मुझे ये निकालना है, यानी u में से a इंटरसेक्शन b मैंने निकाल दिया 1 और 7। अब यानी u में से 1 और 7 को सिंपली बाहर निकाल देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, मेरे पास जगह नहीं, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग उसी के नीचे करिएगा। वापस आप लिखेंगे a इंटरसेक्शन b, ये अब आपने करना है, बराबर होता है ये u माइनस a इंटरसेक्शन b के। ठीक है, ये आपने निकाल दिया है, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो सिंपल a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लिखेंगे u की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 से लेकर 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, माइनस a इंटरसेक्शन b। अभी हमने इंटरसेक्शन b की वैल्यू निकाली थी, क्या निकली थी 1 और 7, ऐसे ही था, 1 और 7 मेरी वैल्यू निकली थी, 1 और 7 मैंने लिख दिया। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे, जो चीज़ कॉमन होगी वो माइनस हो जाएगी, यानी वो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, 1 यहाँ पर भी है 1 यहाँ पर भी है, कैंसिल आउट, फिर 7 ये रहा 7 ये कैंसिल आउट, जो बचेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। 2 3 4 5 6, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का मतलब था u में से a इंटरसेक्शन b निकालना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, a इंटरसेक्शन b निकाला, जिसका आंसर मेरे पास क्या आया था 1 और 7। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, u में से 1 और 7 को माइनस करके अपना ये आंसर निकाल दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी का अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखूं तो सेम टू सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 4, सेम टू सेम एज इट इज है, बट इंटरसेक्शन की जगह क्या आ गया यहाँ पर, यूनियन। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सेम यही करोगे, बस इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। जैसे पहले हमने a इंटरसेक्शन b निकाला, आप लोग क्या निकालोगे, a यूनियन b निकालोगे आप लोग। ठीक है, आप लोग a यूनियन b निकालोगे, a यूनियन b निकालने के बाद उसका कोई आंसर आ जाएगा। जब उसका आंसर आ जाएगा उसमें से फिर u को सेम इसी तरीके से जैसे आपने u लिखा, यहाँ पे u लिखोगे, a यूनियन b का कोई आंसर आपके पास आया होगा वो आप यहाँ लिख दोगे, दोनों को माइनस करके इसका एक आंसर कर दोगे। ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहले जो आपने किया था वो होमवर्क था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आप ही का होमवर्क है, ये भी आपने करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है और वो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है और ना उन पे कोई ब्रैकेट है। सवाल है मेरे पास,
क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए पर भी कॉम्प्लीमेंट है और बी पर भी कॉम्प्लीमेंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूंगा, फिर मैं बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूंगा, दोनों के कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूंगा, फिर जो दोनों के आंसर्स आ जाएंगे उनका मैं क्या निकाल दूंगा, यूनियन निकाल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। मैंने लिखा सबसे पहले कि ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए के। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखा मैंने, u की वैल्यू लिख दी मैंने। क्या है u की वैल्यू मेरे पास, 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, माइनस a की वैल्यू है मेरे पास 1 2 5 7, 1 2 5 और 7, जो सेम है वो कट जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 और 7 से 7, जो बचेगा वो मेरा आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। तो क्या आंसर है मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का, 3 4 और 6। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, अब हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट सेम टू सेम एज इट इज निकलेगा, मैंने यहाँ लिखा बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस बी के। ठीक है, u माइनस बी के। अच्छा, ये मैं यहां कर देता हूं, आप लोगों को नजर नहीं आएगा, u माइनस बी के। तो मैंने लाइन डाली है, आप लोग इसके नीचे से करेंगे जी। तो b कॉम्प्लीमेंट बराबर है हमारे u माइनस बी के। क्लियर? तो b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, u की जगह आ गया u का सेट, u का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, माइनस b का सेट मेरे पास बराबर है 1 3 6 एंड 7 के। ठीक है, इसमें से देखते हैं जो सेम है वो काट देते हैं, 1 3 6 एंड 7। ठीक है, जो सेम था वो हमने काट दिया, अब जो बचा अब हम लिख देते हैं बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। क्या बचा, 2 बचा, 2 4 एंड 5, यह हमारे पास आया बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ये था हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 3 4 6, ये है बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना था। ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, अब इन दोनों का यूनियन हम निकालेंगे। ठीक है, मैंने यहां लिखा नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, हमें इसका भी आंसर पता है, हमें इसका भी पता है, दोनों का हमें क्या निकालना है, यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट नीचे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह उसका आंसर लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास था 3 4 एंड 6, तो 3 4 एंड 6 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 एंड 5। अब इन दोनों का यूनियन है, तो यूनियन आपको पता होना चाहिए, यूनियन कैसे निकलता है, दो साइड्स को तरतीब से लिखिएगा। ठीक है, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तरतीब से कैसे लिखेंगे, पहले क्या आता है इन दोनों में से, 2 पहले आता है, 2 फिर 3 देन 4, फिर यहाँ पे आ गया 5 और 6। तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिंपल है, आपने क्या किया, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला u माइनस ए, देन आपने निकाला बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, फिर आपने दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन निकाल दिया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस इसकी जगह क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ ये इस चीज का फर्क आ रहा है। सही है, तो आप क्या करेंगे, आप सेम टू सेम इसी पैटर्न से करेंगे। पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जिसका आंसर भी यही आएगा, फिर आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसी तरीके से जिसका आंसर यही आएगा। उसके बाद आप जब यहाँ पे आपने यूनियन निकाला, यहाँ पर आप निकालेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड्स को देखते हैं और जिसमें से दोनों साइड्स में जो कॉमन आता है हम वो देखते हैं। अब जैसे ये साइड
और ये सेट, तो जैसी बात है आपका यही आंसर आएगा, तो यही चीज आएगी यहाँ पे, क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो आप देखेंगे। अब देखेंगे कॉमन क्या इन दोनों में, आपको नजर आ रहा है 4 इसमें भी और 4 इसमें भी, दोनों का आंसर क्या आएगा, कॉमन जो है दोनों में, एक ये कॉमन आ जाएगा, एक ये कॉमन आ जाएगा, तो 4 मेरा क्या आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो अब आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, जिसमें से 3 सवाल मैंने करा है, बाकी के 3 सवाल करेंगे आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही।